नमस्कार। हमारा मौजूदगी जो है अभी गर्दनी बाग में है और आपको बता दें कि देख सकते हैं यहाँ पे जो है अ, नशेरप एवं बिहार समाज सेवी शिक्षा संघ, बता दें कि संयुक्त तत्वाधान में बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के समावेशी शिक्षा में कार्यरत प्रशिक्षित विशेष शिक्षकों, संस्थान शिक्षक प्रखंड समाधान सेवी एवं पुनर्वास विशेषज्ञ, बता दें कि अनिश्चितकालीन जो धरना दिए हुए हैं 21 नवंबर से है और क्या क्या कुछ इनकी मांग है हम आखिर जानने की कोशिश करेंगे कि अनिश्चितकालीन धरना इन लोग कल से ही दिए हुए हैं और आज 22 तारीख है। हम इनसे थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि इनकी मुख्य मांग है क्या है। क्या नाम हुआ? हमारा अजय कुमार पाठक, आरा के हैं, भोजपुर बिहार के। किस चीज़ मांग को लेकर है? हम लोग आए हैं 18-20 वर्ष से हम लोग काम कर रहे हैं लगातार। किस चीज़ का? इस विशेष शिक्षक है, प्रशिक्षित बीएड एमएड करके हम लोग काम कर रहे हैं विगत 18 साल से। सामंजन के उद्देश्य से हम लोग आए हैं कि जो सृजित पद है बिहार सरकार की है सृजित पद, भारत सरकार और माननीय उच्च न्यायालय का आदेश का आलोक में उसी पर हम लोग को समायोजन करें, सामंजन करें। जो सृजित पद पर हम लोग 1008 है उसमें समायोजन करें, तभी हम जाकर धरना प्रदर्शन करेंगे, नहीं तो लाठी डंडा हम लोग खाते रहेंगे। यही स्थिति, इसीलिए हम लोग बैठे हैं यहाँ। मतलब आप भी जान लिए हैं कि अगर हक और हुकूक की अगर आवाज़ उठाते हैं पटना में आकर के तो लाठियाँ जरूर पड़ेगी ना? एकदम लाठी जरूर पड़ेगी। हम लोग जान रहे हैं, कोशिश हम लोग कर रहे हैं कि लाठी नहीं पड़े। सरकार शिक्षा से सरकार बिहार सरकार के सारे सभी अधिकारी आकर के हम लोगों से मिले जुले और हम लोग अपनी बातें सब रखें, सामंजन कर दे, ताकि हम लोग दिव्यांग बच्चों को सुविधाएं सब दे। 14 साल मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध हम लोग करेंगे कि एक बार हम लोगों को बुला करके हम लोग से डिटेल विमर्श करें, संचिकाओं पर डिटेल स्टेप बाय स्टेप विमर्श करें, तब समझ में आएगा कि हम लोग क्या हैं, कितने पढ़े लिखे हैं। आइए BA MA PhD बीएड एमएड करके दिव्यांग बच्चों का 18 वर्ष से सेवा कर रहे हैं, इसलिए हम लोग को समायोजन करें इस विभाग में, सृजित पद में। तो मुख्यमंत्री अब शिक्षा निदेशक के हम लोग का फाइल पड़ा है, अभी विलम्ब क्यों हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि 21 प्रकार के जो दिव्यांग बच्चे हैं उनको 18-20 वर्ष हम लोग सपोर्ट करें, प्रशिक्षित होकर के RCA में रजिस्टर्ड होकर के, RCA एक रजिस्टर्ड मानक के अनुकूल हम लोग को वेतन निर्धारित कर दे सरकार, तभी हम लोग को धरना से उठेंगे। क्या कहेंगे? क्या नाम हुआ पहले? मेरा नाम मनोज कुमार हुआ। बिहार में सीएम नीतीश जी जनता दरबार लगाते हैं, अगर कोई नहीं सुनता है तो माननीय मुख्यमंत्री के पास तो हम जनता दरबार में कई बार जा चुके हैं। हाँ, लेकिन वहाँ से अभी उन्होंने विचार नहीं किया है और लगातार हम लोग आवेदन के न्याय का सबसे लास्ट पैदान वही है। हाँ, सही बात है। हम लोग उनसे हम लोग बहुत आशा है और उन्होंने हमेशा समवेशी विकास की बात की है उन्होंने, और बिहार में उनको विकास पुरुष के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन समवेशी विकास तब होगा जब हमारे दिव्यांग बच्चे भी समाज के मुख्य धारा में शामिल होंगे। और हम लोग विगत 17 वर्षों से काम कर रहे हैं हम लोग और दिव्यांग बच्चों को सेवा कर रहे हैं। हम लोग समान शिक्षकों को प्रशिक्षण भी देते हैं और उनके दिव्यांग बच्चों के अभिभावक को भी हम लोग जागीरी आधारित जाकर परामर्श भी देते हैं हम लोग हैं। और शिक्षकों को जाके हम लोग स्कूल में भी शैक्षणिक अनुसमर्थन भी करते हैं हम लोग हैं। लेकिन जितने आपको यहाँ दिख रहे हैं हम लोग लगभग बिहार शिक्षा परियोजना परिषद में के समावेशी शिक्षा संभाग में 1000 के लगभग हम लोग विशेष शिक्षक जिन्हें संसाधन शिक्षक, प्रखंड साधन सेवी समावेशी शिक्षा और पुनर्वास विशेषज्ञ के नाम जाने जाते हैं। सभी लोग ट्रेंड है और जो कोई जनरल आपका BA है, MA है, PhD भी लोग हैं, उसके बावजूद BEd हैं, MAd हैं, DEd हैं, सब प्रशिक्षित हैं और भारतीय पुनर्वास परिषद से पंजीकृत भी है। लेकिन अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार प्रत्येक विद्यालय में विशेष शिक्षक के नियमित नियुक्ति की जानी है। हम लोग को यही मांग है कि जो पहले 17 वर्ष से समावेशी शिक्षा संभाग में परियोजना में काम कर रहे हैं वो सब प्रशिक्षित हैं, आप उन्हें पहले सामंजन कर लें, बाकी बचे हुए सीट पर आप वैकेंसी निकाल लें। क्या है कि हमारे बहुत मित्र में से लोग दुनिया छोड़ चले गए, उनका परिवार भटक रहा है, भिखारी वाली स्थिति हो गई है। गठबंधन सरकार ने जरूर क्या कहते हैं, ये कहा है कि हम 10 लाख रोजगार देंगे, लेकिन उस 10 लाख में हम लोग भी आते हैं और हम लोगों के लिए अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि पूर्व में हमारे क्या कहते हैं बंधुओं ने चर्चा की कि जो हमारे लिए पद स्वीकृत है उस पद पे सामंजन करे। और यह सरकार का दुर्भाग्यपूर्ण रवैया है कि जो लोग पहले से नियुक्त हैं
उनको चाहे संविदा पर डेली वेजेज पर उनको वह संख्या गिन करके वो 10 लाख किसी तरीके से आनन फानन में पूरा करती है, जो यह हम सब लोगों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और हम राज्य सरकार के किसी भी क्या कहते हैं सरकार से हमारी नहीं विशेष तरह राज्य सरकार से हमारी क्या कहते हैं मांग यह है कि हमारी जो मांग है उस मांग पर विचार गंभीरता से करते हुए और इस अपने क्या कहते हैं उद्देश्य की पूर्ति करे कि ताकि हम लोगों का जनजीवन जो है बिल्कुल सामान्य एक व्यक्ति की तरह जो होना चाहिए चल सके, क्योंकि हमें बहुत अल्पतम मानदेय मिलता है। इस अल्पतम मानदेय में हम अपना और अपने परिवार का गुजारा करने में अक्षम हैं। किन मांगों को लेकर का आप अनिश्चितकालीन कल से ही एक हम लोग अपने विशेष शिक्षक हैं और हम अपने पद के लिए समायोजित होने की मांग को लेके यहाँ पे हैं। हम लोग समावेशी शिक्षा के अंतर्गत हैं। मेरा नाम सुनीता कुमारी हुआ और हम बक्सर में हैं और बिहार शिक्षा परियोजना परिषद में हम लोग विशेष शिक्षक अभी आरटी रिसोर्स टीचर के नाम से हैं, जो कि हम लोग विशेष शिक्षक के पद पे समांजन की मांग को लेके यहाँ पे अनिश्चितकालीन धरने पे बैठे हुए हैं सरकार तक अपनी बात को पहुँचाने के लिए। क्या मांग है आप लोग? हमारी एक ही मांग है कि हमें विशेष शिक्षक के पद पे समांजन किया जाए। क्या नाम हो आपका? ज्योति कुमारी सिन्हा, जिला बक्सर। क्या कहेंगे आप अपनी मांगों को लेकर? सर हमारी एक ही मांग है, समंजन विशेष शिक्षक है। हम लोग 18 साल से इस क्षेत्र में कार्यरत हैं। 16 साल से भी हमारी मानदेय 2012 से 23 आ गया है, 14,700 पड़ी है। मानदेय मेरा अल्प बहुत है, 14,700। जो विद्यालय में जाते हैं तो कहते हैं कि मैडम आपका मानदेय कितना है, तो 14,700 रुपये बताइए। हम विकलांग के टीचर हैं, ये बहुत मतलब हीन भावना से उन लोग को प्रश्न पूछते हैं। बस हम लोग का एक ही मांग है, समंजन सर।